आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान है। अध्याय है जंतुओं में परिवहन, यानी जंतुओं के शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन कैसे होता है। उसी के अंदर हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि मानव हृदय किस तरह से कार्य करता है। तो हृदय को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने धमनी और शिरा के बारे में पढ़ा था। तो हमारे शरीर में जो खून है उसका संचरण कैसे होता है। तो उसके लिए देखो, ये हमारा मानव हृदय है, ये हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़ों का क्या काम होता है? खून में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना और उसमें ऑक्सीजन मिलाना, यानी खून को शुद्ध करता है फेफड़े। और मानव हृदय का क्या काम है? शरीर के सभी अंगों, ये शरीर के सभी अंग हैं, तो पूरा शरीर है ये मान लिया। तो शरीर के सभी अंगों से जो खून होता है, अशुद्ध खून, वो आता है हृदय के पास। अब हृदय उस अशुद्ध खून को भेज देता है फेफड़ों के पास। कहाँ भेजता है? फेफड़ों के पास भेज देता है। ठीक है, तो अशुद्ध खून पहले हृदय के पास आएगा, फिर वो जाएगा फेफड़ों के पास। फेफड़ों से शुद्ध खून मिल जाएगा फिर हृदय को, हृदय के पास आएगा और उस शुद्ध खून को हृदय जो है शरीर के सभी भागों में भेज देता है। फिर वही चक्कर आता है ऐसे ही। तो इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है और हृदय कभी धड़क संकुचित होता है, कभी फैलता है। तो इस तरह से ये शरीर पे में हमारे हृदय कार्य करता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो जो धमनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, ये धमनी है, जो धमनी होती है वो हमारे हृदय से, हमारे हृदय से शुद्ध खून को धमनियाँ जो हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और शिराएं जो हैं अशुद्ध खून को हृदय तक लेके आती हैं। तो ये हम पिछली उसमें वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास हृदय। तो हृदय क्या होता है? देखो, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो निरंतर धड़कता रहता है। यानी जो हृदय है वो पंप के तरह कार्य करता है। जैसे पंप जो है पानी को टंकी तक ले जाता है, तो उसी तरह से मानव हृदय जो है खून को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। फिर उसके बाद है जो मानव हृदय है, वो हृदय जो है जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप के करता रहता है हमारे शरीर के सभी अंगों तक। तो जो मानव हृदय है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी जो हमारी छाती में पसलियाँ होती हैं उनके पीछे स्थित होता है ये। पसलियाँ जो है हमारे हृदय की रक्षा करती हैं और इसका निचला जो सिरा है बाईं ओर झुका रहता है। और मानव हृदय का माप जो है, साइज है, वो लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का हृदय होता है। ये मानव हृदय में जो, अब इसका चित्र देख लेते हैं हम। मानव हृदय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। 2 कक्ष आलिंद होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं और 2 कक्ष निलय होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। और उनके बीच में एक विभाजन दीवार होती है जो ऑक्सीजन युक्त खून को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून में मिलने से रोकता है। ये दीवार होती है बीच में। तो अब इसका चित्र देख लेते हैं हम। ये आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्र है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो उसको भी देखते हुए आपने ये वीडियो देखनी है। तो इसमें देखो हमारे पास है ये महाशिरा है। क्या है? महाशिरा। महाशिरा का क्या काम होता है? ये शरीर से अशुद्ध खून को लेके आती है हृदय तक। फिर जो अशुद्ध खून है वो दाएं आलिंद में आ जाएगा, यहाँ ये दायां आलिंद है।
फिर दाएं अलिंद जब भर जाता है तो ये बाएं दाएं नीले में आ जाएगा खून, इस दरवाजे से यहाँ पे आ जाएगा दाएं नीले में। तो जब दायां नीला भर जाएगा फिर उसके बाद जो खून है वो कहाँ जाएगा, इस दरवाजे से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये अब कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो खून है यहाँ से होता हुआ ये फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़े क्या करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन गैस उसमें मिला देंगे। तो जब ऑक्सीजन गैस उसमें मिल जाएगी खून में तो वो शुद्ध खून बन जाएगा। और जो ये फुफ्फुस शिरा है इसके द्वारा खून जो है यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है, बायां आलिंद। अब खून जो बायां आलिंद में आ गया। अब बाएं आलिंद में जब खून भर जाता है तो ये इस दरवाजे से बाएं नीले में आ जाएगा। अब जब बाएं नीले में खून आ गया, खून कहाँ आ गया, बाएं नीले में, यानी यहाँ पे आ गया खून। तो बाएं नीले में जब खून आ जाता है तो उसके बाद यहाँ से एक दरवाज़ा होता है और यहाँ से दरवाज़ा वो खुल जाता है और फिर ये ब्लड जो है यहाँ पे आके इस महाधमनी में आ जाता है। और महाधमनी के द्वारा जो शुद्ध खून है वो शरीर के सभी भागों में चला जाता है। तो इस प्रकार से मानव हृदय में जो है खून, अशुद्ध खून आता है और शुद्ध खून मानव हृदय से जाता है शरीर के सभी अंगों में। और मानव हृदय से अशुद्ध खून फेफड़ों में जाता है और शुद्ध खून फेफड़ों से हृदय तक आता है। तो ये अब इसको समझने के लिए हम दूसरा चित्र देख लेते हैं। दूसरा चित्र, तो इस चित्र में देखो, इसमें स्पष्ट दिखाया हुआ है एक हमारे पास जो दरवाज़ा है, ये जो है आलिंद है, दायां आलिंद दायां नीला, और इनके बीच में ये दरवाज़ा है। इसे हम बोलते हैं ट्राई स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व। और एक ये वाल्व है, दरवाज़ा है, इसे हम बोलते हैं फुफ्फुस वाल्व। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस वाल्व, क्योंकि ये फेफड़ों की तरफ जाता है खून इसमें से। और एक वाल्व ये है, देखो ये जो है हमारे पास बायां आलिंद है और ये बायां नीला है। तो इसमें क्या है, देखो ये है वाल्व, एक मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको। और एक ये वाल्व है, इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। तो एरोटिक वाल्व से खून जो है हमारे यहाँ पे चला जाता है महाधमनी में। तो अब इसको हम देखते हैं, एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। तो आपने इनको ध्यान में रखना है और फिर इस वीडियो को समझना है। तो इस वीडियो में समझेंगे हम। देखो जहाँ जहाँ से ये जाएगा, ये ब्लड आया और ये चला गया, तो ये आपने ध्यान से देखना है। इस तरह से हमारे हृदय में ब्लड आता है और जाता है और धक धक होती रहती है हमारे हृदय में, धक धक धक, यानी धड़कन होती रहती है, धड़कता है हमारा हृदय और हमारे शरीर में खून आता है जाता है। तो इस तरह से आपने ये वीडियो देखी, समझी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जा सके और उनको अच्छा आसानी से ये टॉपिक समझ सकें वो।
और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।